राधिका, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और हम आप पहुंचे हैं मेरठ। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो औद्योगिक नगरी जहां पर 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था। और बिगुल ऐसे बजा था जिसके बाद ये पूरी क्रांति जो है वो देश भर में फैल गई थी। इसे शहीदों की धरती भी कहा जाता है। लेकिन चुनावी महासंग्राम में यहाँ क्या हलचल है, विकास के दावों में कितना दम है, निकाय के मैदान में कौन मार रहा है बाजी, किसका पलड़ा है भारी, जनता किस पर मुहर लगाएगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी पार्टियों के प्रतिनिधि। जोरदार तालियां और साथ ही मेरठ की जनता भी। लेकिन वो कहते हैं ना, जनता की आवाज सुनाएंगे, प्रतिनिधियों के वादे दावे भी सुनाएंगे। लेकिन यहां पर कवि क्या कहने चाहते हैं, हमारे साथ एक खास शख्सियत है। सियासत की बात हो और कवियों के शब्द ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो शो की शुरुआत में आप कुछ ऐसा कह दीजिए जिसके बाद खुल करके यहां पर सियासी आर पार हो जाए। जी, मैं कवि मनमोहन भल्ला नमस्कार करता हूं आप सबको। देखिए, चुनाव का है तो यही कहूंगा कि वक्त है चुनाव का, कुर्सी की चाह का और जनता की आह का। अरे परकटे पर तलाश रहे हैं, परकटे पर तलाश रहे हैं और आदर्श विहीन अब आदर्श बांट रहे हैं। सोचता कौन है, बोलता कौन है, अरे तोलता कौन है, विषय सब गौण है क्योंकि द्रोण ही मौन है। चलिए, किसके मौन की बात हो रही है, किस शांति का जिक्र हो रहा है, लेकिन शोर विकास को मचाना चाहिए, उसके दावों को मचाना चाहिए और उसकी तस्दीक कौन करेगी, वो है यहाँ की जनता। लेकिन सबसे पहले प्रतिनिधियों की बात सुनते हैं, बीजेपी के पास चलते हैं। आप लोग बार बार अपील कर रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनवा दीजिए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनवा दीजिए। पश्चिमी यूपी को आप उठाकर देखिए, पहले से ही ट्रिपल इंजन आपके पास बहुत सी जगह है। क्या काम किए शहर के लिए, बता दीजिए आज। शहर के लिए हमने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। अमृत योजना के तहत पार्कों का निर्माण हुआ है, उसके साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी यहाँ पे कराए काम किया गया है। कूड़े के निस्तारण को लेकर 2 प्लांट हमारी सरकार में बने। दिल्ली एक्सप्रेस वे जो अटका हुआ था सरकार ना होने की वजह से उत्तर प्रदेश में, सरकार आने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना। वो सब ठीक है, ये सारा जिक्र तो आपने विधानसभा चुनाव में भी कर दिया। अब मुझे बताइए, कूड़ा, सड़क, गड्ढा, नालियां, सीवर, इनका क्या हाल है? कूड़ा के लिए हमने सीवरेज प्लांट लगाए थे यहाँ, जो हमने कूड़ा निस्तारण के प्लांट लगाए गए हमारे द्वारा और सब चीजें भी की गई। लेकिन यहाँ पे मेयर समाजवादी का था, तो इसलिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर हमारा मेयर होगा तो हम जो पैसे हम सरकार द्वारा आते हैं उसे ठीक तरह से खर्च करें। चलिए, तो विकास की गाड़ी में इस बार इंजन भाजपा का लगवा दीजिए, ये जनता से अपील की जा रही है। समाजवादी पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है और यहाँ तो मेयर भी आपका है, अब बताइए क्या कामकाज हुए हैं? जी, जैसा कि हम बात करें मेरठ के अंदर जो विकास पूरी तरीके से हुआ है, आज जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार के बादल भाजपा सरकार में आ चुके हैं। उस भ्रष्टाचार के बादलों को छाटने के लिए एक बार फिर से हमें समाजवादी का मेयर जो है मेरठ के अंदर चाहिए। नहीं, वो कह रहे भ्रष्टाचार के बादल आ चुके हैं, मेयर तो आप ही का है, बताइए क्या काम किया। ये शिकायत आप किससे कर रहे हैं? मैडम, ये जो शहर के अंदर जब विकास होगा, पीछे से जब निधि आएगी, इनकी डबल इंजन की सरकार तीसरी सरकार को चलने नहीं देगी। जो नगर निगम के अंदर सरकार बनी, जो नगर निगम का चुनाव हुआ, निकाय का चुनाव हुआ, उसके अंदर जब निधि नहीं आएगी पूरी, विकास कहां से हो जाएगा? ये जो गड्ढा मुक्त जब ही बनेगा जब इनकी डबल इंजन की सरकार तीसरी पार्टी को। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से फंड नहीं मिला है। कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। आप तो विधानसभा चुनाव लड़ने आए थे, उसके बाद तो ऐसे गायब हुए, लग ही नहीं रहा कांग्रेस पार्टी निकाय का चुनाव भी लड़ रही है। मैडम, हर वार्ड में हम चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। कहाँ है शीर्ष नेतृत्व, कौन है आपके स्टार प्रचारक? सारे स्टार प्रचारक नसीमुद्दीन सिद्दीकी कल यहाँ थे, प्रदीप नरवाल कल राजजली कोठी में मीटिंग की है। आप कैसी बात कर रही हैं? आप ये नहीं देख रही पूरा शहर गड्ढे हुआ पड़ा है? आप ये देने सीवर के नाम पर एग्रीमेंट होता है 6 महीने का, 3 महीने का। आप ये देख रहे हैं 5 साल से इस शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया है। निगम में तो मेयर जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी का मेयर जब साधनहीन हो जाएगा वो क्या कर सकता है? उसके पास पैसा है क्या? में जब भाजपा से डरते हो तो सबक आना नहीं चाहिए, मैदान छोड़ देना चाहिए। हम करेंगे विकास, हम करेंगे विकास, हम प्रदेश में कब्जा लेंगे, हम प्रदेश की सरकार बनाएंगे, हम प्रदेश की सरकार बनाएंगे। हम विकास का दावा करने वाले लोग हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, अरे जो नगर निगम में होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। जो दोनों दल कभी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, अब यहाँ सियासी आर पार हो गई है मेरठ के अंदर। लेकिन आरोप यह भाजपा पर भी है। आरोप ये है कि भाई आप उन्हें फंड ही नहीं देंगे तो वो काम कहाँ से करेंगे? नहीं, हमने तो पूरे ट्रिपल इंजन की आप बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा इंजन बड़ी चालाकी से आपने अपने डॉकयार्ड में लॉक कर रखा है।
पूरा पैसा दिया है इन्हें, कौन सा पैसा नहीं दिया। 54 लाख जो मकान है लोगों को दिए गए, 2,61,000 शौचालय बने 6 साल में। अपना 1,75,00,000 हमने उज्ज्वला गैस योजना सिलेंडर दिए। अगर आपको ताले दिखाई दे रहे, क्योंकि आपके कार्यालयों में ताले लग गए हैं मान्यवर, इसलिए आपको ताले दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यालयों में ताले लगा दिए जनता ने, इसलिए आपको ताले दिखाई दे रहे हैं। आप जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं, जमानत जब्त होने जा रही है आपकी। ठीक है हाँ, क्यों क्रोध आ रहा है? आप ताले लगे पड़े हैं, विकास के नाम पे फेल है। कहे कि ट्रिपल, मैं 3 बार पार्षद रहा हूं नगर निगम के अंदर, आप एक उपलब्धि बनाओ, मेयर तुम्हारा एलोक्वेंस लिया रहा है। कुछ और लोगों की राय देखिए, जनता भी हमारे साथ है, मेरठ की जनता। चलिए कुछ और लोग। शौचालय तो बने की सफाई नहीं हुई, पिछले 2 साल से सफाई नहीं हुई। शौचालय बने की सफाई नहीं होती तो वहाँ जाएगा कौन? तुमने हटाया, तुमने हटा रखे, संविधान उस पर रख लिया, ठेकेदारी पे सारा पैसा तुम अपने पेट में तार रहे हो। और शौचालय बना दे, खाने को देगा कौन? खाने कौन देगा? शौचालयों की सफाई नहीं हो रही है। हाँ, क्या कह रही है? आजम खान जब नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने 2215 लोग सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिए। आज वो बेचारे सफाई कर्मचारी संविदा पे रखे जा रहे हैं, ठेकेदारी पे रखे जा रहे हैं। उसके लिए जिम्मेदार अखिलेश यादव है, उसके लिए जिम्मेदार आजम खान है, उसके लिए जिम्मेदार समाजवादी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मेरा तो मानना यह 450 टिकट जब भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को दिए, उस दिन से जो और अन्य पार्टी हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, उनके सबके पेट में दर्द है कि भाजपा अब तक जो है बाकी सर समाज साथ में था और मुस्लिम समाज इतनी तेजी के साथ अब कोई विकल्प जो है, जो सपा के और बसपा के और जो है कांग्रेस के जो मुस्लिम समाज के लोग वहां जुड़े हुए थे, वो टूट के भारतीय जनता पार्टी पे जा रहे हैं। तो बीजेपी का ये बड़ा दावा इस चुनाव में है कि पसमानदा यानी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ मुसलमान जो है वो भाजपा के साथ जा रहा है। यही उपचुनावों में हुआ और यही 2024 के लिए बीजेपी की जीत के मॉडल का एक अहम हिस्सा भी है। जनता की राय भी जाननी बहुत जरूरी है। आपका नाम क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे? ये सभी लोग आरोप भी लगा रहे हैं, ये सभी लोग दावे भी कर रहे हैं। मेरा नाम नेहा है और मैं अगर मेरठ के बजट की बात करूं तो आप ये देखिए वो गाजियाबाद से भी कम है मेरठ का बजट। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं हमारे पास ऐसे लुभावने वादे आ रहे हैं कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। तो ऐसी स्थिति में आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो इसका जवाब हमें चाहिए कि आपके पास कुछ विजन है। ठीक है, वो ये कह रही है कि कोई विजन है आपके पास, बताइए। हमारे पास विजन है। हाँ, क्या? देखिए, हम दावे से कह रहे हैं हम टैक्स आधा कर देंगे। इन्होंने व्यापारियों की दुकानों पर ताले लगाने का काम किया। कहाँ लगे ताले? कैसे लगे ताले? अभी नगर निगम पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, व्यापारियों की दुकानों पे नगर निगम सील लगा रहा हाउस टैक्स बकाया पे। जब 2 साल से कोरोना था तो छूट मिलनी चाहिए थी व्यापारी को। ठीक है, कुछ और तो कह रहे हैं ये तो अनाज फ्री में दे रहे हैं, मकान प्रधानमंत्री योजना के नगर निगम से दे रहे हैं। मुसलमानों को इन्होंने मकान दे दिए इन्होंने। और आजम, जिन्ना, बुर्का, हिजाब और लव जिहाद, इसके अलावा इनके पास मुद्दे नहीं है। अपीजमेंट की राजनीति कर रहे हैं। 80 तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है। आप देखिए, जैसे ही निकाय चुनाव की जंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आई है, मुद्दे कैसे बदल रहे हैं। या मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो रही है, या हिजाब का जिक्र हो गया, या मुसलमानों को मकान देकर लुभाने का जिक्र हो गया। तो तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं और बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है और इसी से वोट खींचना चाहती है। नीरज मित्तल, व्यापारी नेता। यहाँ मेरठ में इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछली 15 साल में बसपा सपा की और सपा की सरकार रही है, गुंडागर्दी चरम पर थी और इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। एक बदमाश है उधम सिंह, उसने हमारे पे ही गोली चलवाई थी, पैर में गोली लगी थी और एक हाथ में। अब आप क्या बताना चाहेंगे, व्यापारियों के लिए क्या सेफ सिटी है मेरठ? क्योंकि सरकार दावा कर रही है मजबूत कानूनी व्यवस्था का। इस टाइम मेरठ से ज्यादा सेफ सिटी कोई नहीं है। मेरठ एक्सप्रेस से बनने से जितने भी कंपनियां आ रही है, जितनी भी वो आ रही है फैक्ट्रियां यहाँ पर, सब हमारे प्रतापपुर औद्योगिक क्षेत्र में आ रही हैं और सबको ये यकीन है कि यहाँ से किसी भी तरह की कोई उगाई नहीं होगी और जो भी उगाई करेगा वो मारा जाएगा। यहीं पे अभी परसों व्यापारी वर्ग ये कह रहा है कि वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 2012 में यहाँ भाजपा का मेयर था तो वंदे मातरम का विरोध जितने और पार्टियों के लोग हैं उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करा है नगर निगम में। राष्ट्रभक्ति की भावना कहाँ चली जाती है? जब राष्ट्र की बात होती है तो कितने लोग पक्ष में रहते हैं, कितने पार्टियों के लोग राष्ट्र की बात करते हैं। ये तो योगी जी और मोदी जी जिस तरीके से आज राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है, तुष्टीकरण का जिक्र। देखिए, एक सेकंड, अभी सफाई कर्मचारियों की बात कही गई, मैं दावे से कह सकता हूं
कि हमने राजस्थान के अंदर सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने का काम किया। अगर इनकी डबल सरकार की इंजन है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का काम है, क्यों नहीं करते सफाई कर्मचारियों को परमानेंट? ठीक है, सपा की बात सुन लेते हैं, सपा की बात सुन लेते हैं, उन्हीं का मेयर था। ठीक है भाई साहब, आप इधर आइए, सबको बात। ये बताइए आप, एक भी फैक्ट्री, स्कॉलरशिप खा एक भी फैक्ट्री अगर यहाँ लगी हो, प्रतापपुर सबसे बेकार इंडस्ट्रियल सिटी है मेरठ का। जो प्रतापपुर है इंडस्ट्रियल एरिया सबसे खराब है, क्योंकि वहाँ आज तक जिसने फैक्ट्री लगाई वही बर्बाद हुआ। बाहर का कोई आदमी अगर एक भी आया हो आज तक फैक्ट्री। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अनुकूल माहौल नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ जयराज चपराना स्कूल साहब। जब से सरकार आई है 2017 से, ये लोग इतने डरे हुए हैं क्योंकि छात्रों ने इन्हें हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नकारा है। जब से इनकी सरकार आई है, इन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए। क्यों डर गए ये छात्रों से? क्योंकि ये सवाल पूछ लेते हैं। ये बताइए, छात्र संघ चुनाव को लेकर यह मुद्दा बनाया जा रहा है कि क्यों नहीं शुरू करा देते छात्र संघ चुनाव? छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, लिंगदो समिति के आदेश पर हो रहे हैं। हो सकता है कुछ जगह अराजकता समाजवादी पार्टी द्वारा फैलाई गई, लखनऊ में, इलाहाबाद में, उस कारण छात्र संघ चुनाव पे सुरक्षा की दृष्टि से रोक लग गई। लेकिन अब दोबारा सरकार ने आदेश जारी करा कि इस साल इस शैक्षणिक सत्र में छात्र संघ चुनाव की बहाली होगी। चलिए, छात्र संघ चुनाव होंगे इस सेशन से, वादा किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या एक बार फिर से बोलिए? सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा छात्र संघ चुनाव के लिहाज से है। जहाँ पर गोलियां चल जाए वहाँ पर मुझे लगता है उस चीज को रोक देना चाहिए। ले दे के जो चुनाव का मुख है, जो मुद्दा है, वो हिंदुत्व पर आके रुक जाता है। हम क्यों लोकल जब चुनाव है, ये नगर निकाय की बात हो रही है, हम क्यों कूड़ा निस्तारण की बात नहीं कर रहे हैं? हम क्यों बात नहीं कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स की? हम क्यों बात नहीं कर रहे हैं खड़ाई गड्ढों की? मैम आपको मैं बताता हूँ, अभी एक काम कर रहा है रैपिड रेल का, तो मुख्य दिल्ली रोड की सड़क बंद हो चुकी है, तो सारी बसें नोएडा दिल्ली की निकल के जाए रेलवे रोड से। रेलवे रोड पे इतने गड्ढे हैं, सारे प्रत्याशी, सारे अधिकारी वहां से निकलते हैं, किसी को नहीं दिख रहा है। अरे कैंपेन करने के लिए निकल रहे हैं उसी रास्ते से। ये बताइए, नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उन्हीं रास्तों से कैंपेन करने के लिए निकलते हैं, कार्यकर्ता नारे लगाते निकलते हैं, गड्ढे क्यों नहीं नजर आते? उन्हीं रास्तों पे जिन पर मेरे साथ तुम चले थे, मुझे रोक पूछाते रहा हम सफर कहाँ है। गड्ढों में चलेगा कैसे आदमी साथ में? ये बताओ, गड्ढे हैं, इनकी सरकार है डबल इंजन की सरकार, यूपी इनका। नहीं, आप ये बताइए, यहाँ तो मेयर आपका है, आप कब तक ऐसी सियासत करेंगे कि हमें फंड नहीं मिल रहा? वो बता रहे हैं कितने लाख का फंड। नगर निगम इनका, सब कुछ इनका है। क्या कह रहे हैं? भाजपा और सपा दोनों एक है, ये भाजपा सपा दोनों एक है। भाजपा सपा दोनों। कांग्रेस सरकार बीजेपी का दूसरा पहलू है। कांग्रेस और बीजेपी एक। मुसलमानों को सबसे ज्यादा बर्बाद अगर किसी ने किया है वो कांग्रेस पार्टी है। मौका जो है, सियासत गर्म हो चुकी है, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है। कभी कुछ कहना चाहेगा सियासत पर और मौसम? मुझे सिर्फ इतना ये कहना है कि ये इन्हें जिन्हें अंधेरा है भ्रष्टाचार का, अंधेरा है रोडों में गड्ढे का, अंधेरा है टूटी नाली, लेकिन ये जितने भी लोग हैं, ये अंधेरे यूं भी भारी पड़ रहे हैं क्योंकि ये चिराग आपस में ही लड़ रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि सियासत में किसके उजाले हुए हैं। अरे ये अंधेरे हमारे ही पाले हुए हैं। तो जनता को भी अब सोचना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा कि आज ये देखना पड़ेगा कि ये सियासत में कि ये देश जात का नहीं, मजहब का नहीं और न राजनीति के बाप का है। ये देश तो जनता और उस जनता की औलाद का है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। चलिए, मौसम का मिजाज भले ही बदला हो, लेकिन कवि ने बहुत अच्छी बात कही है। नहीं, देखिए, कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि ये देश जो है वो जनता का है, जनता से चलेगा, जनता के मुद्दों से चलेगा। तेरी है, मैं कह रहा हूँ करो ना, सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करो। तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे योगी में हिम्मत है। कितने कांग्रेस शासित प्रदेशों में आपने सफाई कर्मियों को परमानेंट? राजस्थान में हमने किया, राजस्थान में हमने सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया। करिए उत्तर प्रदेश। मैंने रोजगार देने की जहाँ तक बात है, इन्हें रोजगार का वादा करना चाहिए। सफाई कर्मचारी हैं, मैं भी पार्षद रहा हूँ यहाँ, मैं भी पार्षद रहा हूँ। 2800 कर्मचारी होते थे आज से 30 साल पहले, और आज ये दिन ब दिन कर्मचारी हट रहे हैं और ठेकेदारी कराने मस्त टोल को नकदी भरते हैं और सारा पैसा। ठीक है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, संयम रखिए। सवाल दूसरा आ रहा है। सवाल ये है, माफियाओं का बहुत जिक्र हुआ है निकाय चुनाव के अंदर, माफियाओं का जिक्र हुआ है, कानून व्यवस्था का जिक्र हुआ है। अनिल
अनिल दुजाना का एनकाउंटर हो गया भाई साहब, अनिल दुजाना का एनकाउंटर हो गया। पश्चिमी यूपी में बहुत बड़ा खौफ था। सरकार कह रही है सेफ समाज से माफियाओं का, अपराधियों का सफाया भी जरूरी। बहुत सारे ठाकुर आप जाति कहाँ ढूंढ रहे हैं? माफिया है। बहुत सारे ठाकुर माफिया हैं जिन पे 100 केस है। ब्रजभूषण को नहीं गिरफ्तार कर रहे, 80 मुकदमे है ब्रजभूषण पे। यहाँ बीएसपी का वो है मेयर, इन्हें कुछ नहीं पता किसका मेयर है, और बीएसपी जो है बीजेपी से मिली हुई है। तो ये है कि दोनों की मिली घुसती है, और जो कूड़ा उठाने की गाड़ी वो भी 80 रुपए ले रही है। ये लोगों से मिले हैं बीजेपी वाले। मेयर बीएसपी का आया। 2019 में समाजवादी कांग्रेस सब मिले हुए थे। मेयर प्रत्याशी अपना गृह वार्ड बचा नहीं पा रहे समाजवादी के। 32 वार्डों में चुनाव लड़ रहे हैं, 90 वार्डों से मेयर बनना चाहते हैं। जब आप चुनावी 32 में लड़ रहे हो, आपका जनाधार क्या है? और ऐसे ही कांग्रेस ये अपने 40 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब इन पे पूरे सीट चुनाव लड़ाने के लिए है ही नहीं, तो ये क्या चुनाव लड़ेंगे मेयर का? बदमाशों का कोई जाति धर्म नहीं। जो जाति धर्म की बात कर रहे हैं कि ठाकुर कौन मरा, अरे चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई हो, बदमाश क्रिमिनल है, वो मरेगा, उसका एनकाउंटर होगा, चाहे कोई भी हो। मेरठ की जनता 13 तारीख को जवाब देने जा रही है पूरी तरीके से। अगर हम रोड शो करते हैं तो मुकदमे लगाए जाते हैं भाजपा सरकार। मैं एक लिस्ट में एक नाम जानना चाहूंगा जिस ठाकुर का एनकाउंटर हुआ हो। किसका? बदमाशों का कोई जाति धर्म होता है? बजरंगी तो मारा गया जेल में। आप जानकारी दुरुस्त करिए, वो तो जेल में अनिल दुजाना, विकास दुबे। अब सवाल ये है कि माफियाओं का जिक्र हुआ, अपराध का जिक्र हुआ, कानून व्यवस्था का जिक्र हुआ। आरोप विपक्षी पार्टियों का है कि आप कूड़े, नाली, सड़क के गड्ढे से बच रहे हैं, इसीलिए इन सबका जिक्र कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं बच रहे। कौन कह रहा है हम बच रहे हैं? अगर हम बचते तो विकास की सबसे ज्यादा हमने तो करा। मेरठ के और 6 और हाईवे है। किसने बनाया वो 6 हाईवे? पहले क्या था? कूड़ा निस्तारण का प्लांट किसकी सरकार में बना? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज जो काम चल रहा है सीवर का, वो सभी जगह हो रहा हो, किसने करा? अमृत पार्क किसने बनाए? और जो योजना जिन मेयर को करनी थी, वो मेयर 2 साल से मेयर ने एमडीए के द्वारा हस्तांतरित पैसों पे भी काम नहीं करा पाए। ये बात करेंगे। जनता की राय, उसके बाद कवि के पास चलेंगे। हमें मेयर दिखी ही नहीं। मेयर नहीं दिखे आपको? ये सब लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, क्या पता क्या बोल रहे हैं, मैं तो आम जनता यहाँ पर 1000 टन कूड़ा रोज का निकल रहा है, लेकिन बातें होते केवल हिंदुत्व पर, राष्ट्रवाद पर। मेरी आप एक बात बताइए, लोहिया नगर, मंगतपुरम में कूड़े के ढेर लग गए। गाजीपुर बनने जा रहा है हमारा मेरठ। मेयर है का? मेयर केवल पार्टी बदलती रह गई है। मेरठ का सत्यानाश कर दिया 5 सालों में। अभी जो अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से अयूब अंसारी जी हैं, अभी वो बात कर रहे थे कि 16% मुस्लिम है, 16% हमें आवास चाहिए। सरकार इनकी भी रही है। आज 16% कितनी योजना इन्होंने अपनी प्रदेश सरकार में 16% मुस्लिमों को दी थी, जरा पूछ के देखिएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबका साथ सबका विश्वास, जो भी योजना आई मुस्लिमों को भी दी, हिंदुओं को भी दी, सबको दी, किसी को रोक। यही इनके विकास और वोट का आधार है, जिसको बार बार भाजपा कहती है कि गरीबों के लिए या आर्थिक रूप से तंग वर्ग के लिए हमने जितनी योजना चलाई है उसका लाभ सब तक पहुंचा है। उसमें राशन भी आता है, उसमें आवास भी आता है, उसमें शौचालय भी आता है, और उसमें सेफ समाज भी आता है। ये बताइए, हमने शुरुआत की क्या कि मुसलमानों को हमने 1600 या 1400 मकान दिए? हमने कहा हम तो सबके ही साथ हैं, सबका ही काम करते हैं। इन्होंने कहा जी माफियाओं को, आपने माफिया का सवाल किया, तो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना बैठा है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज है, उसको सुप्रीम कोर्ट से क्यों क्लीन चिट मिल रही है? पहली बात तो ये क्या क्लीन चिट नहीं मिल रही है, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, मामला दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्लीन चिट नहीं मिली। अब इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का मेयर है। भाई समाजवादी पार्टी का मेयर नहीं, उसका हस्बैंड हमारे साथ है। वो मेयर तो हाथी पे जीती हुई है, वो हमारी नहीं है, ना हमारा कोई लेना ना देना हमारे किसी पार्टी। हटा दो पार्टी से, आप हटा दो, निकाल दो अगर आपकी नहीं है। अगर आपकी मेयर नहीं, अगर योगेश वर्मा आपकी पार्टी में नहीं है और आप कह रहे हैं नहीं है, तो आप हटा दो, निकाल दो उन्हें। अरे पहले आप बुलाते हो, आपको भ्रष्टाचार करने को नगर निगम में नहीं मिला, तो आपकी बौखलाहट है। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप चर्चा अंतिम पड़ाव में है, और जाते जाते मैं चाहूंगी, क्योंकि अब आप लोग वोट भी मांगने जा रहे हैं, 2 लाइन में ये बताइए कि क्या वादे आप करने जा रहे हैं कि यदि आपका मेयर बना या शहर की सरकार में आप हुए तो आप जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले भाजपा से। हमारा सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगवाना सारे चौराहों पे। उसके अलावा जो भी हमारी नाली की, सीवरेज की या कोई और समस्याएं हैं, जिस तरीके से जो गली मोहल्लों की छोटी समस्याएं होती हैं, उनको माइक्रो मैनेजमेंट करा के बिल्कुल नीचे तक निस्तारण करने का हम करेंगे।
हमारा आम आदमी पार्टी का मुद्दा हाउस टैक्स ऑफ और वाटर टैक्स माफ करेंगे हम लोग। ये अरविंद केजरीवाल का मुद्दा लेके हम लोग जनता के बीच में गली नुक्कड़ बस्ती जा रहे हैं। इसी विजन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ये करेगी, पानी बिल्कुल माफ करेगी और गरीब जनता का जो 50 गज के मकान है उनके टैक्स बिल्कुल फ्री करेगी। ये सब लोग कुछ नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो गड्ढे की बात कर रहे हैं, जो नाले की और सड़क की बात कर रहे हैं, जो रह गए इनके कहने के अनुसार, जो इनके हो सकता है क्षेत्र में कहीं रह गए हो, सबसे पहले उन गड्ढों को भरेंगे, उन नालों को साफ करेंगे और जो सड़कें बनाएंगे। सबसे आप क्या करेंगे? 15-15 लाख रुपए मांगने हैं हमें पहले। नहीं, आप क्या करेंगे? हम विकास करेंगे, हमको सेग्रीगेट जो जितना कूड़ा है ये इसका निस्तारण करेंगे, इसका फर्टिलाइजर बनाएंगे, उसका प्लास्टिक, उसका वेस्ट निकाल के उसका कुछ ईंट या कोई चीज मशीन आती है उसे बनाने के लिए उसका निस्तारण किया जाएगा और नाली गड्ढा जितना भी है सबको ठीक किया जाएगा। कि मीठी मीठी खीर नीला थोथा हो गई और राजनीति इनके लिए बस मौका हो गई। टूटी नाली नहीं, खड़ंजा नहीं, टूटी नाली नहीं, खड़ंजा नहीं, माँ वोट, बहन वोट, बाप वोट है। नेता की बीमारी का इलाज वोट है, नेता की बीमारी का इलाज वोट है। पहले बैठा करते थे रखवाले कुर्सी पर, अब बैठते हैं घोटाले कुर्सी पर। अरे कहीं बजरंग दल पर क्लोजर वोट है और कहीं बाबा जी का बुलडोजर वोट है। न्याय की जोरदार तालियां जनता के लिए, जोरदार तालियां।